नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टार्स। स्टार्स, जितने स्टार हम देखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम जो हमारे आसमान में जो छोटे छोटे तारे चमकते हैं, तो आज हम उनके बारे में जानते हैं कि ये जो स्टार हैं इनके पीछे क्या रहस्य है, क्या जानकारियां हैं, क्या है और ये क्यों चमकते हैं और ये इतने छोटे हैं या इससे बड़े हैं। तो हम आज देखते हैं स्टार्स। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ ल्यूमिनियस मतलब होता है कि वो स्वयं से जलते रहते हैं, उनके पास स्वयं की लाइट है। वो किसी से, जैसे प्लेनेट होता है तो प्लेनेट पे क्या है, जैसे ये लाइट है तो ये लाइट कहाँ से पड़ रही है, ये हमारे लाइट से पड़ रही है, तो जिससे ये इस पे ये दिख रहा है, इस पे लाइट पड़ रही है जिसके कारण ये चमक रहा है या फिर दिख रहा है। वैसे ही हमारा जो, जैसे इसमें इस हाथ में तो कोई अपना लाइट है नहीं, इस हाथ में अपना कोई लाइट नहीं है, यह जो बल्ब है उसकी लाइट से ये दिख रहा है, इसमें रोशनी पड़ रही है। उसी प्रकार जो सन होती, जो स्टार होते हैं, उसकी अपनी लाइट होती है। उसकी क्या होती है? अपनी लाइट होती है। वह किसी दूसरे की लाइट से, जैसे अर्थ है तो अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं है, अर्थ जो है वो सन की लाइट से क्या होता है, रोशन होता है। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ ल्यूमिनियस अपने आप की रोशनी से, अपने आप की ज्योति से, अपने आप की लाइट से हेवनली बॉडी बॉडी बोल रहा है। जो ये स्टार्स है वो हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी मतलब हमने बताया था, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। तो हेवनली बॉडी का मतलब होता है या तो स्वर्गीय पिंड बोल सकते हैं, स्वर्ग की वस्तुएं, या फिर हम बोल सकते हैं उसे आकाशीय पिंड। ठीक है, तो ये है कि स्टार जो है उसके पास अपनी स्वयं की लाइट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो क्या से बना होता है? गैसों से बना होता है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वह किससे बना रहता है? गैसों से बना रहता है। दे जेनरेट हीट एंड लाइट। वो क्या जेनरेट करता है? जेनरेट मतलब उत्पन्न करना, तो दे जेनरेट हीट एंड लाइट। वह हीट, जब जैसे हम खाना बनाते हैं तो वहां पे जब लाइट जलती है, तो वहां पे क्या होता है, लाइट जलने से वहां पे रोशनी होती है, और वहां पे जब लाइट जलती है तो उसकी क्या होती है, ऊर्जा, उसकी हीट बाहर निकलती है, जिसे हम खाना बनाते हैं वो हीट से खाना बनता है। और जब आग को देखते हैं तो वहां पे लाइट दिखता है। तो बोल रहा है कि दे जेनरेट हीट एंड लाइट। वो क्या जनरेट करता है? हीट एंड लाइट एंड रेडिए रेडिएट, क्या बोल रहा है, रेडिएट इट इन द स्पेस। और ये रेडिएट करता है मतलब फैलाता है, रोशनी फैलाता है। यह क्या करता है? किरणें, जो उसकी जो स्टार की जो किरणें हैं उसको वो चारों तरफ फैलाता है, रेडिएट करता है। इन द स्पेस, कहां पे रेडिएट करता है? स्पेस में। कहां रेडिएट करता है? स्पेस में। द नंबर ऑफ स्टार्स, द नंबर ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स हैं उनके जो नंबर्स हैं, इज काउंटलेस। इज काउंटलेस बोल रहा है, जो नंबर ऑफ स्टार्स है वह काउंटलेस है। स्टार को गिना नहीं जा सकता है, इतने अधिक स्टार्स हैं कि वो काउंटलेस है। काउंटलेस है, वी कैनॉट सी, हम उसे देख नहीं सकते हैं, ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। इतनी अधिक स्टार्स हैं कि हम उसे एक ही बार में पूरे स्टार को नहीं देख सकते हैं। हम एक बार में पूरे स्टार को, होल स्टार को नहीं देख सकते हैं। स्टार्स की संख्या काउंटलेस है। और हमने देखा था कि गैलेक्सी जो होता है, और हमने देखा था कि सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम में बिलियंस बिलियंस स्टार होते हैं, और एक जो गैलेक्सी होता है उसमें बिलियन सोलर सिस्टम होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में स्टार्स होते हैं, और बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ये हमारे स्टार्स होते हैं। ठीक है, वी कैनॉट सी ऑल ऑफ देम, उन्हें हम एक बार में नहीं देख सकते हैं। एट अ टाइम, इट हैज बीन सेड, इट हैज बीन सेड दैट, तो क्या मतलब क्या हुआ, इट हैज बीन, इस कारण ऐसा कहा जाता है, इट हैज बीन सेड,
मतलब ऐसा कहा जाता है, वी कैन सी नॉट मोर देन 6,000 स्टार्स। बोल रहा है कि हम एक बार में अगर देखना भी चाहें तो 6,000 स्टार ही देख पाएंगे हम। अगर स्काई में अपने सर को देखते तो हमको तो बहुत ज्यादा स्टार दिखते ही नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारे टिमटिमाते बहुत सारे स्टार हमें दिखते हैं। लेकिन अगर हम देखना भी चाहें तो हम जब देखते हैं तो सिर्फ सिर्फ बिलियंस में से सिर्फ 6,000 ही स्टार हम एक बार में स्टार को देख पाते हैं। ठीक है। दो, स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडी। अब आप सोचते होंगे कि स्टार तो बहुत छोटे होते हैं, हा? लेकिन जो यहाँ तो बोल रहा है कि स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडी। स्टार जो होता है वो बहुत ही बड़ा जो बॉडी है उसका, जो जो स्टार होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है जो हमको दिखता है वो छोटे छोटे दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो दे लुक वेरी स्मॉल, वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं। वो दिखने में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं। एज दे वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वह जो हमारा अर्थ है उससे बहुत दूर है। एज क्या है? एज दे आर वेरी फार, एज दे आर वेरी फार, वह पृथ्वी से बहुत ही दूर है, पृथ्वी से बहुत ही दूर है। फ्रॉम अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से क्या है? बहुत ही दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज usually measured in a unit known as light years। बोल रहा है कि जो जो स्टार्स हैं और जो पृथ्वी है, तो जो जो स्टार्स है वो तो बहुत दूर है, और बहुत दूर होने के कारण वो छोटी छोटी टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लाइट होती है। जो स्टार टिमटिमाता नहीं है उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो जो स्टार होते हैं और जो हमारी है, हम स्टार तक की दूरी कैसे पता करते हैं? तो हम स्टार तक की दूरी लाइट ईयर से पता करते हैं। क्या से पता करते हैं? लाइट ईयर से। यानी कि हमने जाना कि जो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की दूरी जो नापी जाती है वो क्या से नापी जाती है? लाइट ईयर से। वो उसके लाइट ईयर से ना, अगर हम सन की और अर्थ की, पृथ्वी की दूरी नापते हैं तो क्या से नापते हैं? लाइट ईयर से नापते हैं। ऐसे ही हम सन से कोई प्लेनेट की दूरी होती है या फिर कोई स्टार की दूरी होती है तो उसकी दूरी नापते हैं लाइट ईयर से। इस प्रकार हम समझे कि जो हमारे स्टार हैं जो छोटे छोटे ब्लिंक करते हैं, वो जो स्टार कितने ह्यूज बॉडी हैं, ह्यूज मतलब बहुत विशाल, उनका जो आकार है बहुत ही विशाल है। वो उनका आकार बहुत विशाल है, लेकिन वो छोटे छोटे इसलिए दिखते क्योंकि वो हमारे अर्थ से बहुत ही अधिक दूरी पे हैं, बहुत ही अधिक दूरी पे हैं, इस कारण वो छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा स्टार के बारे में। आप हर दिन एक एक पैराग्राफ पढ़िए, समझिए, और इसे समझकर बार बार अपने आप में जब स्टार देखते हैं तो उसको सोचना शुरू कीजिए कि जो इस छोटे से स्टार दिखते हैं वो पता नहीं कितने मिलियंस दूरी पे हैं, कितने बिलियंस दूरी पे हैं, और वो उस कारण क्या होता है कि उनकी जो आकार है वो छोटी छोटी होती है। वो हमारी आंखों से ब्लिंक करते हुए दिखाते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो उनकी खुद की लाइट है। हमें सोचना और समझना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार आप पढ़िए और आगे बढ़िए।